वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, 17 मार्च है आपके एग्ज़ाम की डेट। 1 महीने लगभग बाकी हैं, इसी में आपको पूरी अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पैटर्न की अगर बात की जाए तो देखिए, पहला जो स्टेज है वो एलिमिनेशन राउंड होता है, थोड़ा सा क्लियर करने में टफ होता है और इसमें होती है 1/3 नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, प्री में आपके दिए जाते हैं, देखिए जीएस वाले में आते हैं 150 सवाल जो कि 200 नंबर के होते हैं। ठीक है, और सीसैट में आते हैं आपके 100 सवाल जो कि 200 नंबर के होते हैं, जिसका नेचर होता है क्वालिफाइंग। ठीक है, जीएस में आपका कट ऑफ डिसाइड होता है और सीसैट जो है वो आपका क्वालिफाइंग है। तो ये सभी आपको तो पता ही होगा, इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना है 1/3 नेगेटिव मार्किंग पे। स्टेज सेकंड की अगर बात करें तो सबको पता है मेंस का जो पेपर होता है वो 1500 नंबर का होता है, जिसमें 6 जीएस के पेपर होते हैं जो 200 नंबर के होते हैं। ऐसे वाला पेपर 150 नंबर का और हिंदी वाला पेपर जो है वो 150 नंबर का होता है। और लास्ट में फिर आप मेंस जब क्लियर कर लेंगे तो आपका होगा इंटरव्यू जो कि 100 नंबर का होता है। फाइनल सिलेक्शन ये मेंस और इंटरव्यू के बेसिस पे होता है जो कि 1600 नंबर का ये रहता है टोटल। तो ये तो हो गया इसका पैटर्न। आगे देखिए, ये तो इसकी पोस्ट वगैरह है। सिलेबस की अगर बात करें तो देखिए, पहले पेपर की बात करेंगे जीएस वाले की, जो कि आपका 200 नंबर का होता है, 150 सवाल। इसमें है सबसे पहले है आपका करंट अफेयर्स यानी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। फिर आता है आपका इतिहास, भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। उसके बाद भारत और विश्व का भूगोल, जिसमें भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल पूछा जाता है। फिर है भारतीय राजनीति एवं शासन, तो संविधान, राजनैतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति और आधिकारिक मुद्दे। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें। आर्थिक एवं सामाजिक विकास में सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकीय, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव, ये सारी चीज़ें। पर्यावरण पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन और है सामान्य विज्ञान। ठीक है, अगर देखिए बात करें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाओं के बारे में, तो इसमें देखिए जितना भी करंट अफेयर्स वगैरह आपका चल रहा है, नेशनल यानी आपका राष्ट्रीय भी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे सब कुछ आपको कवर करना है, उस पर ध्यान देना है। भारत का इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन में बात करें तो इसमें भारत के इतिहास का सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पे आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, इसमें हर एक स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति क्या थी, उसकी क्या विशेषता थी, राष्ट्रवाद का अभ्युदय हुआ या फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में जितने भी स्टेप्स हैं सबके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। भूगोल, भारत का और विश्व का भूगोल जो है, इसमें आपने देख लिया था, भौतिक भूगोल भी पढ़ना है भारत विश्व का, सामाजिक भी और आर्थिक भूगोल भी। विश्व भूगोल में केवल सामान्य जानकारी की परख होगी, बेसिकली आपको ध्यान देना है भारत के भूगोल पे। फिर आता है पॉलिटी, जिसमें भारतीय राजनीति एवं शासन है, इसमें आपका संविधान हो गया, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, ये सारी चीज़ों पे विशेष ध्यान आपको देना है। ठीक है, उसके बाद सारी चीज़ें जान रहे हैं, इकोनॉमिक्स क्या है, और ये आपका इन्वायरमेंट वाला सेक्शन हुआ। विज्ञान में आपको ये आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, इन सब के बारे में, और साथ में साइंस एंड टेक में भी क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें देखिएगा। और ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा कि उत्तर प्रदेश के विशेष परिप्रेक्ष्य में इन सारे सब्जेक्ट का आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे भूगोल में अगर आप भारत का भूगोल वगैरह पढ़ रहे हैं तो इसमें उत्तर प्रदेश के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में राजनीति व्यवस्था का कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, या फिर अर्थव्यवस्था की बात करें तो कोई भी पंचवर्षीय योजना है वो उत्तर प्रदेश में उसने कैसे काम की, तो उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए भी आपको ये पढ़ाई करनी है अपनी। तो ये तो रहा आपका सिलेबस। ठीक है, अब वहीं पेपर 2 की अगर बात करें तो इसमें देखिए प्रैक्टिस पे ही होगा। सबसे पहले आपको लगाना है PYQ। ठीक है, इसको तैयार, सिर्फ दूसरा वाला जो क्वालिफाइंग वाला पेपर है 200 नंबर का होता है, क्वालिफाइंग नेचर होता है, तो सबसे पहले आपको जाना है प्रीवियस ईयर पेपर पे। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं तो देख लीजिए इसका भी सिलेबस कि क्या क्या आपको कवर करना है। कंप्रीहेंशन है, अंतर्वैयक्तिक क्षमता है जिसमें संप्रेषण कौशल भी होगा, तार्किक विश्लेषणात्मक योग्यता है, निर्णय क्षमता रहनी चाहिए, सामान्य बौद्धिक योग्यता है, प्रारंभिक गणित होगी जो कि क्लास 10th लेवल की, इसमें अंकगणित, बीजगणित, रेखा गणित और सांख्यिकी होनी चाहिए। फिर सामान्य अंग्रेजी भी हाई स्कूल स्तर तक और सामान्य हिंदी भी हाई स्कूल स्तर तक। ठीक है,
अब इसमें देखिए अंकगणित में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आप कवर कर लीजिएगा। इसमें देखिए संख्या पद्धति है, औसत, अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज साधारण एवं चक्रवृद्धि, चाल समय तथा दूरी। बीजगणित की बात करें तो बहुपद का जो गुणनखंड वगैरह होता है, बहुपदों का लघुत्तम महत्तम होता है, ठीक है। समुच्चय सिद्धांत भी पढ़ लीजिएगा। रेखा गणित में बात करें तो आपका त्रिभुज है, वृत्त है, आयत है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और सांख्यिकी में पाई चार्ट वगैरह, बारंबारता वगैरह, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये तो हो गया आपका सीसेट। याद रखिएगा क्वालिफाइंग नेचर, और सबसे पहले आपको जाना है प्रीवियस ईयर पेपर पे। प्रीवियस ईयर पेपर तो बल्कि केवल सीसेट के लिए ही नहीं, आपको जीएस के लिए भी प्रीवियस ईयर पेपर जो है ज़रूर कवर कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कट ऑफ देख लीजिए। निगेटिव मार्किंग लागू होने के बाद वाले कट ऑफ देखते हैं। तो पीसीएस 2018 से निगेटिव मार्किंग शुरू हुई थी, तो पीसीएस 2018 में ये कट ऑफ गया था 126 नंबर, ठीक है। 126 नंबर का मतलब कितना होता है आपका 94.5 सवाल। 2019 में आया ये 117 नंबर, यानी 87.75 सवाल। फिर 2020 में 110 नंबर, यानी 82.5 सवाल। और 2021 में ये 115, यानी 86.25 सवाल। और पीसीएस 2022 में 111, यानी 83.28 सवाल, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, इधर 2018 वाले को अगर हटा दें तो ये जो आपका कट ऑफ है ये आपका 110 से लेकर के 120 सवाल, 120 नंबर जो है इसी के बीच में है। 110 से लेकर के 120 नंबर। तो इसमें देख लीजिए, अगर आप नेगेटिव मार्किंग को हटा दें, कोशिश करिएगा कि आपके 100 जो हैं वो करेक्ट हों, 100 सवाल करेक्ट हों। इसका टारगेट रख के चलिएगा तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कट ऑफ। आगे देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज PYQ एनालिसिस, मतलब सब्जेक्ट वाइज। तो देखते हैं सबसे पहले हिस्ट्री, जिसमें एंशिएंट और मेडिवल की सिर्फ बात करें तो 2023 में कुल 15 सवाल पूछे गए थे, जिसमें एंशिएंट से 5 और मेडिवल से एंशिएंट से 10 और मेडिवल से 5। 2022 में वही एंशिएंट से 7 और मेडिवल से 8 आए थे, ठीक है, यानी 15 इसमें भी। 2021 में 8 सवाल आए थे एंशिएंट मेडिवल से, 2020 में 16 और 2019 में 13, ठीक है। तो ऑन एवरेज अगर रख सकते हैं तो एंशिएंट और मेडिवल में आप रखिए 15 सवाल। उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री की अगर बात करें तो देखिए 2023 में 11, फिर 9, 11, 6, 9 ऐसे ही सवाल पूछे गए हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री से आप रख सकते हैं 10। इसका मतलब आपका दोनों हिस्ट्री जो है एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, इन तीनों से लगभग 25 सवाल, ये आपके 22 से 25 सवाल आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री का सेक्शन। फिर आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमी की बात करें तो देखिए मोस्टली आपका करंट बेस्ड होता है इकोनॉमी, ठीक है। आप में इसमें आपको डेटा ही रटना पड़ेगा। 2023 में 11 सवाल पूछे थे, 2022 में 4, 2021 में 8 सवाल, 2020 में 10 और 2019 में 11 सवाल। तो एवरेज रख लीजिए आप 10 सवाल का। साइंस की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके यूपी पीसीएस एग्ज़ाम के लिए। 2023 में 19 सवाल, उससे पहले 22, उससे पहले 24, फिर 11, 22 ऐसे सवाल पूछे गए हैं। तो ठीक है, तो जनरल साइंस का जो एवरेज है वो आप 20 रख लीजिए, ठीक है। पॉलिटी की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल 22 सवाल, उससे पहले 16, 26, 20 का एवरेज रहा है पॉलिटी का, ठीक है। फिर अगला आता है आपका इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसमें पिछले साल 2023 में इंडियन ज्योग्राफी से 11 सवाल आए थे एंड वर्ल्ड से 10 आए थे। टोटल 21 सवाल आए थे ज्योग्राफी वाले सेक्शन से। उससे पहले 2022 में 18 सवाल, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। फिर इन्वायरमेंट की बात करें तो 6 सवाल, 8 सवाल ऐसे ही आए हैं। वहीं उससे पहले इधर तो देखिए सिंगल डिजिट में आए हैं। 2023 में 6, 2022 में 8, 2021 में 4, लेकिन 2020 में इन्वायरमेंट से 13 सवाल पूछे गए थे और 2019 में 12 सवाल पूछे गए थे। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत कीजिएगा। अब वहीं यूपी करंट अफेयर्स की बात करें तो पिछले साल यानी 2023 में कुल 6 सवाल पूछे गए थे, जिसमें से 4 यूपी जीके था और 2 यूपी करंट अफेयर्स था। पता नहीं क्यों यूपी पीसीएस ऐसा करता है, लेकिन हाँ। और उससे पहले 2022 में 8 सवाल पूछे गए थे, जिसमें यूपी बजट से 2 पूछे गए थे, यूपी का करंट अफेयर 2 था और यूपी जीके 4 थे, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए 6, 8, 8, 4, 4 का मतलब है। तो इसमें देख लीजिए लगभग 6 से 7, 8 सवाल पूछे जाएंगे आपके यूपी जीके, यूपी करंट अफेयर से। और
करंट अफेयर्स की अगर बात करें, जो आपका नेशनल इंटरनेशनल वाला है, पिछली बार यानी 2023 में 29 सवाल थे, उससे पहले 30 सवाल थे, 2021 में 33 सवाल थे। ठीक है, तो ये एवरेज आपका 30 सवाल है करंट अफेयर्स का। मिसलेनियस टॉपिक जो है उनकी अगर बात करें तो पिछली बार थोड़ा कम सवाल पूछे गए थे, 10 ही पूछे गए थे। उससे पहले देखिए 20, 2021 में 12, 2020 में 22। ठीक है, तो मिसलेनियस टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। तो इसमें आपको क्या समझ में आया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है, ये है हिस्ट्री, जिसमें आपको एंशिएंट मेडिएवल पढ़ना है। उसके बाद है पॉलिटी में, ज्योग्राफी में। ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी कर लेंगे तो 60 सवाल हो जाएंगे आपके। फिर उसके बाद आपने करंट अफेयर्स ले लिया और मिसलेनियस ले लिया, 100 सवाल तो आपके यहीं से हो गए। देखिए, अगर आपको अपना कट ऑफ आराम से क्लियर करना है पीसीएस का, तो उसमें आपको सब्जेक्ट की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो करंट अफेयर्स और मिसलेनियस एक साथ रखिए। करंट अफेयर्स और मिसलेनियस कर लिया तो देखिए, करंट अफेयर्स में जो आपका इंडिया का, यूपी का और वर्ल्ड का है, इसमें लगभग आपके 28 से 32 तक का रेशियो है। लेकिन हाँ, अगर पैटर्न कुछ ऊपर नीचे हुआ तो लगभग 40 सवाल आ सकते हैं आपके। ठीक है, तो इसमें ए आपका 40 यहीं पे हो गया। उसके बाद आप पढ़िए साइंस और इन्वायरमेंट एक साथ रख सकते हैं, क्योंकि मिलता जुलता बहुत सी चीज़ें आपकी ओवरलैप करती हैं। साइंस और इन्वायरमेंट हो गया। साइंस में देखिए 20 से लेकर के 24 सवाल। ठीक है, तो अगर आप अपना मान लीजिए 30 करंट अफेयर्स मिसलेनियस का रख लिए। ठीक है, 30, 10, 40 साइंस और इन्वायरमेंट का रख लिए आप 20 सवाल। ठीक है, तो कितना हो गया, 40-60 सवाल आपके यहीं से हो गए। उसके बाद फिर आप आइए अपने जीएस पे, पॉलिटी। उसके बाद आप पॉलिटी पढ़िए, यूपी स्पेशल हो गया, ज्योग्राफी है, इकॉनमी है, हिस्ट्री है। ठीक है, तो ये सब मतलब जीएस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और आपका करंट मिसलेनियस, अभी आप लोग आरओ का एग्जाम दे के आए होंगे, तो आपका करंट हो गया, मिसलेनियस हो गया, ये सारी चीज़ें आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी। तो एक्स्ट्रा आपको पढ़ना ही क्या है, आपको पढ़ना है बजट और कुछ अपडेटेड करंट अफेयर्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और बाकी अपना जो कोर सेक्शन है, जैसे आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इन सब पे और ज़्यादा ध्यान दीजिए। ठीक है, तो बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। अब क्लासेस आज से आपकी शुरू होंगी, आपको दिए जाएंगे डेली 50 MCQ सब्जेक्ट वाइज, बिल्कुल उसको पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।